हेलो। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग एमवीसी कैसे कोड में कैसा दिखता है। इस वीडियो का पर्पस और हेल्प करना उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी किसी प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं और वहाँ पर स्प्रिंग बूट का यूज़ होने वाला है और उनको नहीं आता है। तो स्प्रिंग एमवीसी आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जबकि बहुत सारी ऑलरेडी लोग पढ़ा रहे हैं स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी के बारे में। मैंने भी जब नया-नया प्रोजेक्ट जॉइन किया था तो मुझे सिर्फ जावा आती थी और मैंने बहुत वीडियोस देखी, वहाँ पे लोग बहुत सारा थ्योरी बताते हैं, क्या क्यों यूज़ करते हैं स्प्रिंग एमवीसी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। वो जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है उसके लिए जिसको सिर्फ जावा आती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बहुत आई हैड अ हार्ड टाइम ये सब चीज़ सीखने के लिए। तो मैं वीडियो अपने पास्ट सेल्फ के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा क्लियर व्यू मुझे मिले कि आखिर कोड कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है स्प्रिंग एमवीसी का, स्प्रिंग बूट का। और जब मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ और मुझे कोड दिखाई दे तो मैं उससे काफ़ी कंफर्टेबल रहूँ। तो अगर आप लोगों को थ्योरी जाननी है स्प्रिंग बूट की क्या है या हिस्ट्री क्या है, क्यों स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं हम, स्प्रिंग एमवीसी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मैं ये सब नहीं बताऊँगा। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से चैट जीपीटी से पूछते हुए आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग स्प्रिंग एमवीसी 3-4 फाइल्स से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ। फाइन। तो हु इज दिस वीडियो फॉर, मैंने बता दिया, पीपल हु आर गोइंग टू वर्क इन स्प्रिंग बूट एट एंटरप्राइज लेवल। आपको दो टूल्स चाहिए होंगे ये सीखने के लिए, इंटेलिजे या एक्लिप्स। में से ये दोनों कोड एडिटर्स हैं। प्रेफरेबली इंटेलिजे, क्योंकि मैं इंटेलिजे में बताने वाला हूँ। और दूसरा पोस्टमैन। ये पोस्टमैन आपको क्वेरी करने के लिए, आप ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, बट अगेन पोस्टमैन प्रेफर करूँगा मैं। ओके, तो फाइन, तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है स्प्रिंग एमवीसी। मैंने कहा था थ्योरी में नहीं बताऊंगा, बट स्टिल एक थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप स्किप कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा जहाँ से हम लोग कोड देखेंगे। तो स्प्रिंग एमवीसी क्या होता है बेसिकली, तो हम यहाँ पे देखते हैं। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर्स की फुल फॉर्म होती है, जिसमें अगर मैं बहुत उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलिस्टिक उसमें बताऊं, तो मॉडल जो होता है वो हमारा बैक एंड रिप्रेजेंट करता है, व्यू मेरा फ्रंट एंड रिप्रेजेंट करता है, और कंट्रोलर मिडल मैन है जो कि मॉडल और व्यू के बीच में इंटरेक्शन करता है। हम लोग क्या देखते हैं व्यू में, और फिर उसके बीच की सारी प्रोसेसिंग और जो कि बैकएंड को अफेक्ट करती है। बैकएंड को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डेटाबेस डेटाबेस को कैसे हम लोग अफेक्ट करते हैं, व्यू के थ्रू, हम लोग कंट्रोलर में जितना भी कोड लिखा होता है उसके थ्रू। तो हम लोग मोस्टली जो चंक ऑफ कोड होता है एमवीसी में वो कंट्रोलर में होता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रोजेक्ट के थ्रू देखेंगे। तो अम, हाँ, बेसिक एक और चीज़। तो यहाँ पर जो व्यू है, फ्रंट एंड लिखा है मैंने यहाँ पर, बट मोस्टली एंटरप्राइजेस में हम लोग फ्रंट एंड नहीं लिखते हैं। लोग यूट्यूब पे सिखाते हैं तो HTML वगैरह थाइम लीफ को करके सिखाते हैं, बट मेरा जो फ्रंट एंड रहेगा वो सिर्फ पोस्टमैन के थ्रू रहेगा। मतलब कि मैं यहाँ पोस्टमैन खोलूँगा और ये एक जो मेरा एंड पॉइंट है वो डालूंगा, उसमें गेट पुश पोस्ट या जो भी है बताऊंगा और सेंड कर दूंगा, इतना ही। और नॉर्मली आप लोग सिर्फ इतना ही एंड पॉइंट्स बनाते हैं स्प्रिंग बूट में, कोई फ्रंट एंड या कुछ नहीं होता, वो अलग अलग टीम हैंडल करती है, अलग अलग पार्ट है वो। अगर आप भी हैंडल करेंगे तो अलग है वो। मोस्टली हम लोग APIs बनाते हैं। तो वो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही वहाँ पे एक स्वैगर या ऐसा कोई पेज होगा जहाँ पे आपको वो पूछेगा कि भाई कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है आपको। सिंपल, कोई फ्रंट एंड नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो लेट्स सी हम लोग कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्टर प्रोजेक्ट डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग स्टार्टर डॉट आई ओ एक होता है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर जिसे बोलते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये रहा। और और अगेन इसको, इसका जो सारा वो है, मतलब स्ट्रक्चर है इस वीडियो का, वो मैं चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है। उससे पूछा मैंने कि आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि आई वांट टू लर्न अबाउट स्प्रिंग एमवीसी वाया कोड, आई ऑलरेडी नो अबाउट बेसिक्स ऑफ स्प्रिंग बूट। मतलब स्प्रिंग बूट या जावा कह सकते हैं, जावा पता होना चाहिए आपको। और फिर इसने बहुत कुछ बताया, बट अगेन वो बहुत कंफ्यूजिंग था।
तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे एक सिंपल प्रोजेक्ट बता दे जिससे मैं स्प्रिंग एमवीसी समझ जाऊँ। तो उसने प्रोजेक्ट एक दिया है, वो मैं धीरे धीरे हम लोग उसको बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई सबसे पहला जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग में, तो हम लोग पहले इस जगह पे जाते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ये थोड़ा ऐसा समझो कि मंदिर है, यहाँ पे हम लोग माथा टेकते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो भी बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो डाउनलोड करते हैं। तो जो ये हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें एक दो तीन चार, ये चार लाइब्रेरीज लगेंगी। ठीक है। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं अलग से बता सकता हूँ कि स्टार्टर लाइब्रेरीज क्या होती हैं। मैं साइड बाय साइड में एक क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा जो कि मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा कि व्हाट इज अ स्टार्टर लाइब्रेरी। ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे, बट या अगेन शॉर्ट में बहुत बताऊं तो ये हमें एक स्टार्टर वेब में तीन चार हमें लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड करके मुझे दे देगा। तो मुझे चिंता नहीं करनी उसकी। ठीक है। जैसा हम लोग पाइथन में पिप इंस्टॉल करते हैं उस तरीके का सेटअप है ये। तो ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ। मैं यहाँ पहले इसको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए स्प्रिंग स्टार्ट ओ स्प्रिंग वेब। तो स्प्रिंग वेब आ गया मेरे पास। फिर इसको था स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई इसने ऐसे तरीके से लिखा है। तो ये जो इसने लिखा है ये पॉम के नाम है, बट इसे मुझे बताना चाहिए था कि मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँ। बट एनीवेज लेट्स सी, हम लोग बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई अ, बड़ी बात नहीं। ओके, मेवन में हूँ मैं, जावा में हूँ। स्प्रिंग बूट का वर्जन थोड़ा डाउन कर देते हैं। ओके, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। स्प्रिंग लिखने पे ही मेरे पास आ जाती हैं चीज़ें। तो मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी चाहिए होगी, जहाँ पे लिखी थी। लॉम्बॉक चाहिए होगा मुझे। और क्या लिखा है, डेव टूल्स। मुझे भी नहीं पता कि इनका क्या यूज़ होने वाला है, बट हम लोग पहले से डाउनलोड करके रखते हैं। ठीक है। वैलिडेशन, वैलिडेशन ये रहा। ओके, इसमें मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी से नहीं कहा तो मैं हटा देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे मेवन में रखेंगे, जावा लैंग्वेज रखेंगे। स्प्रिंग बूट का वर्जन मैंने डाउन रखा है क्योंकि मैं खुद अभी 4 वाले से हैबिचुअल नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप का नाम हम लोग रख देते हैं com.example.mvc, और यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह रख देते हैं ट्यूटोरियल। ओके। यस, इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ये हमें एक जिप फाइल देता है, mvc.zip। मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में। इसको मैं यहाँ से उठा के, आपको मर्जी है आप चाहो तो यहीं पे खोल सकते हो, बट मैं एक स्ट्रक्चर के लिए मैंने जावा नोट्स का फोल्डर बना रखा है। मैं यहाँ पे अपने सारे नोट्स रखता हूँ। ठीक है। ओके, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लोज, एक्सट्रैक्ट 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 winrar extract to mvc। ओके, मेरे पास mvc फोल्डर आ गया। ये हमेशा की तरह डबल डबल बनाता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे। राइट। सो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने इंटेलिजे में। यहाँ पे जाइए आप, ओपन में जाइए और ये जो पाथ है इसको डाल दीजिए। फिर ये इंटेलिजे आपसे, ओके, स्ट्रेंज, ये रहा MVC अब दिख रहा है मुझे। इसको मैं ओके कर दूंगा। ट्रस्ट प्रोजेक्ट इसी विंडो में खोलेंगे। ओके फाइन। तो मेरे पास अब प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेरी जावा की मेन क्लास जो होती है वो है, जिसमें ऐड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है। ये एकदम बेसिक स्प्रिंग बूट का स्केलेटन आप बोल सकते हैं। और यहाँ pom.xml में मैंने जो जो चीज़ें डाउनलोड की थी वहाँ बताई थी, जैसे कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो उसने, आप देखेंगे चैट जीपीटी ने मुझे ये वाले नाम बताए थे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्टार्टर वैलिडेशन। तो वो सब मेरे पास आ गए हैं। ओके, लॉम्बॉक आ गया है, टेस्ट आ गया है। ठीक है। बाकी और भी डिटेल्स हैं पॉम की, वो
अगेन इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, या और इन एमवीसी, तो उसको हम लोग बाद में देख सकते हैं। फाइन, रिसोर्सेज भी आई थिंक खाली होगा, मेरा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग सिर्फ नाम से शुरू करते हैं, स्प्रिंग एप्लीकेशन का नाम जो हमारा एमवीसी है। ऑल राइट, सब मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब तक सब कुछ कंट्रोल में है, राइट। अब मैं जाता हूँ वापस से चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और मैं उसको, हाँ मैंने उससे भी पूछा था कि मुझे स्टेप्स बताओ रन करने के, तो उसने बोला क्रिएट प्रोजेक्ट विद स्प्रिंग इनिशियलाइजर। मैं आपको ये चैट शेयर कर दूंगा, आप इसको कुछ भी चीज़ सीखने के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग जो हमने बना लिया, ये सब डाल करके प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। हाँ, वेट फॉर मेवन डिपेंडेंसीज टू डाउनलोड, ये अपने आप डाउनलोड हो जाती है, उसमें सिर्फ आपको वेट करना है। आप देखिए यहाँ पे पहले रेड आ रहा था, राइट, क्योंकि ये डाउनलोड कर रहा था तब। अब इसने कर लिया सब कुछ, इसको विजिबल है। और फिर हम पैकेजेस बनाएंगे। तो देखिए इसने मुझे 1 2 3 4 पैकेजेस बोले हैं। मैं एक एक करके बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कंट्रोलर पैकेज, न्यू पैकेज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर बताया था, ये वो कंट्रोलर नहीं है, ये अलग है, ये एक थियोरेटिकल चीज़ है। और कंट्रोलर जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोस्टमैन है, पोस्टमैन में जब मैं लोकल होस्ट 8080 यूजर स्लैश वन या फिर सिर्फ लोकल होस्ट 8080 बेस यूआरएल को हिट करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे कोड में। मेरे कोड में कहीं दिखेगा ना कि भाई यहाँ पे क्या करना है। वो जो लॉजिक होता है वो हम लोग कंट्रोलर में लिखते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए हमने इससे एक कंट्रोलर मांग रखा है। देखते हैं कहाँ गया। यस, देखो उसने भी बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले फटाफट। इसका नाम है एम्प्लॉई कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉई कंट्रोलर की, और यहाँ पे मैं इसमें अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अम, इस ओके, ठीक है, फाइन। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ लाल लाल है, इसको ये कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। पहले मैं यहाँ पे आपको कोई भी डाउनलोड करना है, जैसे कंट्रोलर है, तो इस पे आप जाएंगे, हवर करेंगे तो ये बोलेगा इंपोर्ट कर लो क्लास को। तो यहाँ इंपोर्ट कर लिया मैंने रेस्ट कंट्रोलर को, रिक्वेस्ट मैपिंग को, ठीक है। ये देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के वेब एनोटेशन से, वेब से आते हैं। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे वेब डाउनलोड किया था, राइट। तो वो बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करता है। वेब 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 वेब, ये रहा वेब। अगेन हम लोग फिर थ्योरी में नहीं जाएंगे ज़्यादा, पहले हम लोग सिर्फ चलता हुआ प्रोजेक्ट देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बाकी सब इग्नोर करिए। ये रेस्ट कंट्रोलर, हमने इसको बता दिया कि रेस्ट कंट्रोलर है। व्हाट डज इट मीन बाय रेस्ट कंट्रोलर, ये भी हम लोग बाद में देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने डाल दिया। अब देखिए ये स्लैश एम्प्लॉयज़ यहाँ मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई जब स्लैश एम्प्लॉयज़ आ जाए यहाँ पे पोस्टमैन में, या कोई एपीआई जहाँ भी आपके वो हिट करे यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉयज़, तो क्या करना है, तो क्या करना है वो इस क्लास में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विसेज नहीं पता क्योंकि मैंने अभी डाली नहीं है। पोस्ट मैपिंग इसको हम डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी भी स्प्रिंग वेब का पार्ट होती है, रिस्पॉन्स एंटिटी भी स्प्रिंग, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है विद टाइम आगे जाके वीडियो में। फिलहाल हम इस सबको इंडिविजुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ ऑल्ट और एंटर दबाने पे आपको, अगर मान लो हावर करने पे नहीं आ रहा, जो कि आ जाता है, तो ऑल्ट एंटर दबाओगे तो वो सजेस्ट करेगा कि भाई क्या है, किसकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा से देख लीजिए करेगा कि ये HTTP या वेब का है कि नहीं है। इसने डॉट स्टार करके सारे एनोटेशंस ले लिए हैं स्प्रिंग वेब से, और स्प्रिंग HTTP से ये दोनों ले लिए, HTTP स्टेटस और रिस्पॉन्स एंटिटी। अब हम लोग एम्प्लॉय का वो बनाते हैं। तो यहाँ पे था कि मॉडल, मॉडल कहाँ गया, इसने बताया था, ये रहा, नॉट हेयर, या स्टेप्स टू रन में, राइट। तो ये देखो यहाँ पे एक मॉडल क्लास में बनानी होगी।
इसने पता नहीं क्यों यहाँ बताया नहीं है, बट हम लोग को अब एम्प्लॉय है तो वो उसका तो बनाना पड़ेगा ना। तो वो हो जाता है हमारा मॉडल, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसके अंदर एक एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय अगेन, ये जो मॉडल है और ये जो मॉडल है दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये बैकएंड था, डेटाबेस था, इसको आप लोग भूल जाइए। एमवीसी की डेफिनेशन कभी कोई यूज नहीं करता, सिर्फ कहने की बात है। ये याद रखना कि यहाँ पे जो मॉडल होता है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बताता है, जो कि बेसिक, जो हमारी सबसे बेसिक एंटिटी है जिसमें हम लोग चीज़ें एडिट करने वाले हैं। तो हम लोग वापस से जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, देखते हैं कि इन्होंने, देखो ये रहा स्टेप 1 एंटिटी। इसने एक सिंपल बहुत बेसिक एम्प्लॉय एंटिटी हमें दे दिया। उसमें क्या क्या है हमारे पास, आईडी है, नाम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और इसने बोला कि भाई खुद से तुम कंस्ट्रक्टर्स वगैरह बना लो। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर्स बनाना भी बहुत इजी है। इसमें जा एनोटेशंस होती हैं, मैं बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, और गेटर्स और सेटर्स, ठीक है। तो बन गए हमारे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दो जो सारे ही आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी को इनपुट कर सके, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। इसने बोला फॉर लर्निंग एमवीसी यू कैन इवन स्किप डीबी इनिशियली। तो इसकी बात में पॉइंट है, एंटरप्राइज लेवल पे आप लोग हमेशा डीबी में अपना चीज़ों को स्टोर करेंगे, बट हम लोग क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग एमवीसी सीखना चाहते हैं, हम लोग अगर डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो वो थोड़ा सा स्प्रिंग डेटा की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। तो सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ इस मैप को अपना डेटाबेस बना रहा हूँ, मैप ऑफ इंटीजर एम्प्लॉय, जिसमें इंटीजर जो होगा आईडी होगी, तो वो आईडी दोगे तो वो एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा, ठीक है। स्प्रिंग डेटा की मेरी एक अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे हम लोग डीबी से कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग में। बट फॉर दिस वीडियो वी विल जस्ट यूज मैप, ओके। अच्छा, अब मेरा स्टेप 2 क्या था, डीटीओ। डीटीओ मतलब क्या है, हम लोग पहले देखते हैं। ये है पब्लिक रिकॉर्ड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। तो मैं एक डीटीओ वो बनाता हूँ, पैकेज बनाता हूँ, डीटीओ। डीटीओ पैकेज मैंने बना लिया, इसमें मैं एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डाल दूंगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, और यहाँ पे उप्स, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में नाम है एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तो जो हमारे पास एम्प्लॉय था उसमें नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी थी, तो हमने रिक्वेस्ट क्यों बनाया। तो ये जो हमने बनाया है ये रिक्वेस्ट है बेसिकली। जो हम लोग हमारे यूजर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे पोस्टमैन में, एम्प्लॉय को हिट करेंगे या एम्प्लॉय की कोई एंड पॉइंट को हिट करेंगे, तो वहाँ पे ये देंगे नेम और कुछ वैल्यू देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और कुछ वैल्यू देंगे, और फिर सैलरी और कुछ वैल्यू देंगे यहाँ पे, राइट। तो मान लो मैंने नेम दे दिया सौरभ, और डिपार्टमेंट दे दिया यू नो डेवलपर, और सैलरी मैंने दे दी इसको 5, और एक ये डबल में है तो मान लो मैंने 55 लाख, अच्छी सैलरी लेनी चाहिए ना, 5 लाख सैलरी मैंने दे दी। तो अब ये जो हिट करेगा, ये ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, राइट, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी की, ये मुझे कहीं स्टोर करनी होगी। तो उसको स्टोर करने के लिए मैं एक डीटीओ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो अब हम लोग चाहते तो इसमें भी शो कर सकते हैं, पर इसमें मेरे पास आईडी भी है, आईडी मैं खुद बनाता हूँ। हम लोग जब एम्प्लॉय नया बनता है तो उससे तो आईडी मांगते नहीं कि भाई तुम अपनी आईडी बताओ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, फिर हम लोग आईडी डालते हैं उसमें। इसलिए हम लोग एक अलग से बनाया जिसमें आईडी नहीं है। और भी यूजेस ऑफ कोर्स, बट इट्स ऑलवेज टू इट्स ऑलवेज गुड टू क्रिएट न्यू क्लासेस फॉर डिफरेंट पर्पस। एक ही क्लास मल्टीपल पर्पस के लिए कभी यूज नहीं करनी चाहिए। ओके, सिमिलरली हम लोग एम्प्लॉय रिस्पॉन्स क्लास बना लेंगे, जो कि मेरे चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ शेयर कर रखी है। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा,
सिंपली पेस्ट कर दूंगा। मैं आपको बार बार चैट जीपीटी से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ भी नया सीखना हो तो चैट जीपीटी से पूछ के प्रोजेक्ट एक एक करके आप बनाएंगे तो अच्छे से सीखते हैं, राइट। फाइन। तो मैंने एम्प्लॉय रिस्पॉन्स क्लास भी बना ली, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं। अब रिस्पॉन्स में तो आईडी आएगी ही, राइट। तो यहाँ पे आईडी है और बाकी की 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स हमें हमेशा साथ में देखते रहना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि गेटर्स और सेटर्स नहीं है। भाई तुझे क्या करना है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, ओ ओके ओके, मैंने वो कंट्रोलर क्लास लिख दी थी ना पहले शुरू में, आप समझाने के लिए, तो वहाँ पे ये सब के एरर आ रहे हैं। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आ गया और फिर रिस्पॉन्स जो हम लोग यहाँ पोस्टमैन में रिटर्न करेंगे तो वो पहले हम इसमें लोड करके रिटर्न करेंगे। तो अगर आपको मैं फिर से फ्लो को समझाऊं तो ऐसे है। पहले हम लोग पोस्टमैन में आएंगे, पोस्टमैन में हम लोग जो रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है, हम जेसन रिक्वेस्ट होती है हमेशा, जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, राइट। ये जो थी, ये जेसन फॉर्मेट में एक रिक्वेस्ट बनती है जो हम लोग यहाँ डालते हैं। अ, और ये रिक्वेस्ट जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट जो डीटीओ है ऑब्जेक्ट उसमें। तो ये था जेसन और ये है जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मैं ये रिक्वेस्ट दे दूंगा कंट्रोलर को। अगेन ये वाला कंट्रोलर नहीं, ये वाला कंट्रोलर जहाँ हम लोग एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। यहाँ तक का हमने फ्लो समझ लिया है, राइट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं चैट जीपीटी ने हमें नेक्स्ट क्या बताया करने को। सर्विस लेयर, सर्विस लेयर पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर बताता हूँ कि क्या है। सर्विस लेयर है तो सर्विस का एक अलग वो बनता है, डायरेक्टरी बनती है, पैकेज, सॉरी, सर्विस। यहाँ पर मैं बना दूंगा न्यू क्लास एम्प्लॉय सर्विस और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो मुझे चैट जीपीटी से मिला है। फाइन, अब देखते हैं सर्विस एनोटेशन। इसको हम ऑल्ट एंटर डाल के इंपोर्ट कर लेंगे। ये स्प्रिंग स्टीरियो टाइप जो पैकेज है वहाँ से आता है। ओके, मैंने बताया था कि डीबी के लिए हम लोग एक मैप यूज़ करेंगे इंटीजर और एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, मैप हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, हैश मैप इंपोर्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स हमने अभी बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, पहला मेथड ही है, इसमें 2 मेथड्स हैं, गेट एम्प्लॉय और क्रिएट। तो गेट एम्प्लॉय क्या करता है, इसको हम लोग आईडी देंगे एम्प्लॉय की और ये एम्प्लॉय रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि एंड पॉइंट में कोई जाएगा और वो हिट एंड पॉइंट हिट करेगा कि भाई ये आईडी का मुझे ये एम्प्लॉय दो, तो ये मेथड बेसिकली ये करेगा। आप ये सब मत सोचिए कि कौन इस मेथड को कॉल करेगा, या बस ये देखिए कि कर क्या रहा है, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। ये मेथड आईडी लेता है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, एम्प्लॉय रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग रिस्पॉन्सेज हमेशा डीटीओ अलग बना के करते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। फाइन, हम लोग आगे और इम्पोर्ट करते हैं एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हमने अभी तक नहीं लिखा है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और ठीक है, तो ये कर क्या रहा है हम लोग देखते हैं एक बार। ये डीबी के पास जाएगा, बोलेगा भाई इस आईडी का मुझे एम्प्लॉय रिटर्न कर दो। ये मैप था, इंटीजर लेके एम्प्लॉय रिटर्न करता था, तो इसने मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे दिया, ये एम्प्लॉय है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय उस आईडी के लिए एम्प्लॉय ना हो, तो उसे हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया कि एम्प्लॉय नल है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दो कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ये हम लोग देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या है, कैसे डिफाइंड है। बट अगर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं अब यहाँ पे देखिए डीबी में तो हम लोग अपने एम्प्लॉय से ही स्टोर करेंगे, हम अपने डेटाबेस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टोर नहीं करते, बट हमें रिटर्न रिस्पॉन्स करना है। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना लूंगा, उसमें मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे पहले तो मुझे एक ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ सर्विस में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न न्यू एम्प्लॉय रिस्पॉन्स और उसको आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी मैंने दे दी जो कि एम्प्लॉय के पास होगी।
ये रिस्पॉन्स बन गया तो मैंने ये रिटर्न कर दिया, बहुत सिंपल। ठीक है, आईडी लिया और एम्प्लॉय, पहले डीबी में गए, एम्प्लॉय निकाला उस आईडी का, फिर उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से एम्प्लॉय रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, फाइन। दूसरा ये था गेट एम्प्लॉय। अगर मुझे क्रिएट करना है एम्प्लॉय, तो क्रिएट करने के लिए पहले मुझे यूज़र रिक्वेस्ट देगा, जो कि मैंने यहाँ दिखाया पोस्टमैन में। ये जो पोस्टमैन हम लोग देते हैं जेसॉन में कन्वर्ट करके हमारे इसको दे देगा। अगेन ये मत सोचिए कि कौन कॉल करेगा, वो हम लोग देखेंगे इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है। बट अभी हमें समझना है कि ये मेथड क्या कर रहा है। ये रिक्वेस्ट ले रहा है और रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। पहले डेटाबेस में डालेगा उस एम्प्लॉय को और फिर उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करना ऑप्शनल है ऑफ कोर्स, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एम्प्टी एम्प्लॉय बना लेंगे। देखिए ये एरर दे रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड फुल आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड जीरो, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय में ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर बनाया। मतलब कि अगर आप एम्प्लॉय का इंस्टेंस बना रहे हो तो आपको सारे ही पैरामीटर्स देने होंगे, बट यहाँ पे मैं एम्प्टी बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। ठीक है, तो पहले मैं सारी ये टैब्स क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए अब एरर चला गया। अब मैंने एक एम्प्टी एम्प्लॉय बना लिया, फिर मैं वहाँ पे डीबी के पास गया। डीबी से मैंने एक डीबी डॉट साइज प्लस वन, क्योंकि नया एम्प्लॉय बना रहे हैं तो ऑलरेडी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसमें प्लस वन एम्प्लॉय आईडी बना दी मैंने उसकी। नाम मैंने ले लिया जो रिक्वेस्ट में था, डिपार्टमेंट और सैलरी जो मुझे यूज़र ने दिया। और अब मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब बन गया तो मैं उसको डेटाबेस में डाल दूंगा, सिंपल पुट ऑपरेशन, जिसमें मैं आईडी और एम्प्लॉय डाल दूंगा कि भाई इस आईडी पे ये 527983 आईडी है अगर, तो ये एम्प्लॉय रिटर्न करना। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि फिर ऑफ कोर्स मैंने कहा था जो ऑप्शनल है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे सिर्फ क्रिएट करना था। डीबी में डालते ही ये मेरा जो वो है वो ख़त्म हो गया पर्पस। बट अगेन क्योंकि यूज़र को दिखे कि भाई क्रिएट हो गया है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स एक हमने नया बनाया, जैसा हमने गेट में बनाया था, राइट, सेम टू सेम वैसे ही मैंने बना करके एक रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ये मेरा हो गया, कोर लॉजिक हो गया। ये मेन, इसको सर्विस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है सर्विस लेयर। आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट दिखाई दे तो सब कुछ छोड़ करके आप सबसे पहले सर्विस लेयर समझ लेना, और उसको या तो क्या आप करना है, इसको पूरा कॉपी करके चैट जीपीटी को शेयर करके बोलता देना कि भाई यहाँ पे जो जो मेथड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो बता देगा भाई सिंपल लैंग्वेज में कि गेट एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय फेच करने का काम आता है डीबी से। क्रिएट है जो कि एम्प्लॉय क्रिएट करता है, ऐसे करके सारे मेथड्स आपको बता देगा। तो आपको जो उस प्रोजेक्ट का कोर लॉजिक है ना, कोर वो है कि वो कर क्या रहा है प्रोजेक्ट, वो बैकएंड में वो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग प्रोजेक्ट चलाने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई डीटीओ बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे और मॉडल बनाएंगे। ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट चलाने के लिए, बट समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस जो क्लास है वो काफ़ी है। ठीक है, फाइन। बट हाँ, अब हमारा आप देखते हैं चैट जीपीटी के पास उसने वो क्या हमें नेक्स्ट करने को बोला। हमने उसने वो हमें बोला कि स्टेप 4 कंट्रोलर, जो कि हमने सबसे पहले डाल दिया था समझाने के लिए। वापस आते हैं यहाँ पे। अब मेरे सारे प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं, एम्प्लॉय सर्विस भी अब आ चुका है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट को कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक, दो, तीन, तीन चीज़ें हैं। रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है मैं बाद में बताने वाला हूँ, साथ साथ रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, इंटरनली क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट नोट्स में लिख लेते हैं कहाँ गया। ठीक है, बट अभी समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जब यहाँ पे मैं जाऊँगा पोस्टमैन में या कहीं पे, वहाँ पे कोई इसको हम लोग एक नया एंड पॉइंट बनाते हैं। कोई यहाँ पे जाएगा और हिट करेगा HTTPS लोकल होस्ट 8080। यहाँ पे तो सब चीज़ होस्ट होती है, ठीक है, हमारे लोकल होस्ट में। उसके बाद जो आदमी लिखेगा, जैसे यहाँ पे मेरे था एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ लिखेगा
तो क्या करना है वो यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विस में ही हमारा सारा लॉजिक लिखा था जो मैंने अभी बताया, राइट। और इसका कंट्रोलर है। अच्छा, अब देखते हैं कि पोस्ट मैपिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पोस्ट मैपिंग लिखा है, कुछ कोई यूआरएल नहीं लिखा है। इसका मतलब स्लैश एम्प्लॉयज को हिट करेगा तो सीधे ये इस पोस्ट मैपिंग पे आ जाएगा, इस वाले मेथड पे आ जाएगा। अच्छा, पोस्ट मैपिंग है तो यहाँ पे मुझे पोस्ट मेथड ही हिट करना होगा, नहीं तो मुझे एरर आ जाएगा। वो मैं दिखाऊंगा कैसे आएगा। अब ये कर क्या रहा है, ये जो है ये एक इनपुट ले रहा है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का, ठीक है। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फिर से देख लेते हैं, इसमें नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी है। ये इनपुट ले रहा है। यहाँ पे एनोटेशन है एट रिक्वेस्ट बॉडी। ये एनोटेशन क्यों डाली हमने, ये क्या करती है, अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ। मेरा जो पिछला एग्जाम्पल था ये वाला, राइट। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल टू सौरभ, डिपार्टमेंट, ये जो बना रहा हूँ ये जीसॉन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे जावा का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। तो मुझे कुछ चाहिए होगा जो मेरे जेसॉन को जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जो ये क्रिएट मेथड है ये तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इनपुट ले रहा है। मैंने ये कहीं एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये तो मैंने कहीं बनाया नहीं ना। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जेसॉन दिया है। तो ये वो काम ये रिक्वेस्ट बॉडी करता है, एड रिक्वेस्ट बॉडी। ये उसको जेसॉन को एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में मैप कर देगा अपने आप, ठीक है। तो ये हमेशा हमें लिखना जरूरी होता है। बट अगेन इसके बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो में, जिसमें हम लोग एनोटेशंस समझेंगे, वहाँ पे देखेंगे। बट मोस्टली मैंने बता दिया कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है। ऑल राइट, फाइन। तो ये था हमारा मेथड डेफिनेशन। अब ये कर क्या रहा है, लॉजिक कुछ भी नहीं कर रहा है। ये जो है ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये एम्प्लॉय रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहा है, जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, अब जब हम लोग कोई एंड पॉइंट हिट करते हैं तो वहाँ पे अ, हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि स्टेटस कोड आता है कि भाई उसका स्टेटस कोड क्या है, 200 है अगर सक्सेसफुल है तो। मैसेज आता है एक, अगर फेल हो गया है तो। ये सब चीज़ें, और साथ में हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग कंट्रोलर में एक रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें दी हैं रिस्पॉन्स एंटिटी में। उसका स्टेटस है, क्रिएटेड स्टेटस दे दिया है। क्रिएटेड क्या होता है, 201 स्टेटस होता है। तो 201 स्टेटस हो जाएगा, और बॉडी जो होगी उसकी, उसमें हम लोग हमारा ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग लॉजिक नहीं लिख रहे, हम लोग एम्प्लॉय सर्विस जो हमारी क्लास थी ना, उसको अब यूज़ करेंगे। उसका डॉट क्रिएट मेथड कॉल करेंगे, उसको हम लोग रिक्वेस्ट दे देंगे। वापस से हम लोग एम्प्लॉय सर्विस में जाते हैं, क्रिएट मेथड देखते हैं उसका कहाँ गया। ये रहा। क्या कर रहा था, ये रिक्वेस्ट ले रहा था और रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था, राइट। हमने समझा था। तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट, और इसकी बॉडी में मैंने जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है वो स्टोर कर लिया। यहाँ पे एक बार देखते हैं हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी की बॉडी क्या होती है। यहाँ हम लोग सर्च करते हैं बॉडी मिलता है कि नहीं। तो ये देखो, ये इसका जो है टी टाइप है, मतलब कुछ किसी भी टाइप का आप जेनरिक है ये, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स मैं चाहूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डाल दूँ, बॉडी के अंदर कुछ भी डाल दूँ, बट यहाँ पे मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। बाकी जब ये कोड चलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। एक ही एंड पॉइंट हो गया। दूसरा एंड पॉइंट था गेट गेट एंड पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है स्लैश आईडी। अब ये आईडी जो है ये ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, पर हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने लिखा है स्लैश ब्रैकेट आईडी। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे मैं गेट मैपिंग, क्योंकि गेट मैपिंग है तो गेट होगा एम्प्लॉय स्लैश 27983। ये एम्प्लॉय आईडी कोई देगा आ, उसमें मेरे एंड पॉइंट पे एम्प्लॉयज में जा करके, तो मुझे क्या रिटर्न करना है वो है। तो यहाँ पे मैं आईडी नहीं लिख रहा, राइट, मैं आईडी का वैल्यू बता रहा हूँ। तो जब हम लोग वैल्यू बताते हैं तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं कि भाई ये
एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है स्लैश आईडी। ठीक है, ऐसा बताने का फायदा क्या है कि जब मैं अगेन यहाँ पे फिर से ये एम्प्लॉय रिटर्न करेगा सेम सेम एज अबव, और यहाँ पे एट पाथ वेरिएबल लिखा है मैंने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था राइट, कि मैं यहाँ जेसन दे रहा हूँ इसको अपने पोस्टमैन से, और ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने एट रिक्वेस्ट बॉडी यूज किया। वैसे ही जो मैं यहाँ पे चीज दे रहा हूँ आईडी, उसको मुझे इंटीजर ऑब्जेक्ट में रिटर्न करना कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ एट पाथ वेरिएबल यूज करता हूँ। पाथ वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है कि पाथ में ये वेरिएबल है। यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो इसको कुछ और दे सकता हूँ, आईडीज दे सकता हूँ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, बट ये ऑर्डर मैटर करता है कि पहले मैंने आईडी लिखा है, मान लो कि यहाँ पे मैं स्लैश कुछ और लिख दूँ। ठीक है, मैं नेम भी डाल दूँ यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल के एक और पाथ वेरिएबल बना दूंगा, पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम्स भी कर सकता हूँ, ये रिलेटेड नहीं है, बस ये ऑर्डर रिलेटेड है कि आईडी है तो आईडी में बना दिया, नेम है तो नेम में डाल दिया। ठीक है, ऑल राइट। फिर हम लोग कुछ नहीं, फिर हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ओके क्या होता है, ओके जो है वो 200 को बोलते हैं। ठीक है, तो 200 हमने करके, और हमने फिर अगेन यहाँ पे हम लोग फिर से एम्प्लॉय सर्विस का यूज़ करेंगे जो हमने मेथड लिखा था पहले, गेट एम्प्लॉय, और उसको हम लोग आईडी दे देंगे। ये क्या कर रहा था, ये आईडी ले रहा था और एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा था, सिंपल। डेटाबेस में जाके आईडी से एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा था। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भाई तुम भाई दे दो मुझे रिस्पॉन्स, और ये जो है ये कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा इसने कूल बनने के लिए लिखा है, मैं उसको आपको फिर से सिंपलिस्टिक में लिखता हूँ कि जैसे यहाँ पे था रिस्पॉन्स एंड रीड और स्टेटस, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्टेटस, http स्टेटस डॉट ओके होता है क्या, हाँ, और फिर यहाँ पे उप्स डॉट बॉडी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये। ठीक है, उसको रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स एंड रीड और स्टेटस, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है मुझे अब। फाइन, तो ये इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था उसी को डॉट ओके करके, पर अब हम लोग समझ रहे हैं पहली बार, तो पहले ऐसे देखते हैं कि डॉट स्टेटस हम लोग बताएंगे यहाँ पे http status डॉट ओके जो कि 200 होता है, और उसमें बॉडी में हम लोग जो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय, अगर आपको और अच्छे समझना है तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ यहाँ से। मैं पहले इसको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट तुम मुझे दो, ये किस में दे रहा था, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा था, तो मैं पहले यहाँ पे इसको स्टोर कर लेता हूँ, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये मुझे रिस्पॉन्स आ गया इसमें, और मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ समझने के लिए। फाइन, तो इस तरीके से ये मेरा पूरा लूप चला। अब हम लोग वापस से अपने आर्किटेक्चर पे जाते हैं जो हमने यहाँ पे कहीं लिखा था, आई गेस ये रहा राइट। हमने अभी तक क्या देखा था कि पोस्टमैन से जेसन रिक्वेस्ट बनती है, जेसन रिक्वेस्ट हमारे एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, वो हमारे कंट्रोलर क्लास में आती है। कंट्रोलर क्लास अब क्या हमने देखा कि वो सर्विस क्लास को कॉल करता है। ठीक है, सर्विस क्लास क्या करती है, वो हमारा एम्प्लॉय रिस्पॉन्स रिटर्न करती है ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स हम लोग डायरेक्टली रिटर्न नहीं करते क्योंकि तो जावा का ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे तो एपीआई में तो हम लोगों को एच टी टी पी के ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं राइट, रिस्पॉन्स एंटिटी चाहिए होती है। तो इस एम्प्लॉय रिस्पॉन्स को हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी में डाल करके, इसमें हम लोग रिस्पॉन्स प्लस स्टेटस बना करके हम लोग वापस से पोस्टमैन को रिटर्न कर देते हैं। तो ये मेरा पूरा साइकिल पोस्टमैन से पोस्टमैन का बन गया। इसे हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉडल बैकएंड को बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल बैकएंड को बोलते हैं, तो बैकएंड वाला पार्ट कौन सा हो गया मेरा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है मेरा, ये हो गया मेरा मॉडल, यानी कि या फिर बैकएंड।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन लॉजिक जो है अपना वो लिखते हैं, राइट। इसको मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और व्यू क्या था, फ्रंट एंड था, वो हम लोग पोस्टमैन में कर रहे थे, राइट। तो ये मेरा व्यू हो गया। एक्चुअली जो हम लोग ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी हमारा इन अ वे मॉडल माना चाहिए, बट या ऐसे कह सकते हैं इंटरफेस है दोनों के बीच का। और फिर हमारा आ जाता है मिडल मैन, कंट्रोलर, जो कि ओ एक्चुअली सॉरी, माय बैड। कंट्रोलर जो होता है वो ये बैक एंड वो है, कंट्रोलर है। जो यहाँ पे हमने कंट्रोलर सर्विस लिखा है, जो मेन लॉजिक लिखा है, जो कि हमारे व्यू को और उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये सारा का सारा जो है वो कंट्रोलर है, जो ये हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। और फिर मेरा आ जाता है मॉडल। तो मॉडल जो था वो मेरा डीबी था, जो कि मेरे यहाँ पे मैप था, इंटीजर और एम्प्लॉई के का जो मैप है वो मेरा डेटाबेस है। राइट, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो मेरे व्यू में है पोस्टमैन, यहाँ पे पोस्टमैन बोलिए या फिर एंड पॉइंट्स बोलिए। और उसके बाद हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा हम लोग कंट्रोलर में कर रहे हैं, राइट। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। और फिर राइट, और जो मेरा मॉडल है वो डेटाबेस है, ठीक है। व्यू, कंट्रोलर। तो आप जैसे कि मैंने बताया था कंट्रोलर मिडल मैन है, उसमें सारा लॉजिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो भी सब आपको दिख रहे हैं चीज़ें वो यहाँ पे है। और मॉडल ऑफ कोर्स डेटाबेस है, सिंपल जो कि मैंने यहाँ पे मैप में यूज़ किया है। नॉर्मली आप लोग H2 डेटाबेस यूज़ करते हैं, H2 डेटाबेस या फिर कोई ओरेकल माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा लास्ट स्टेप जो बचा है इसमें वो है अ, इसको रन करने का। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे रेड लाइन दिख रही होगी, राइट, कि एक्सेप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। पहले हम लोग इसको समझते हैं। आई थिंक चैट जीपीटी ने मुझे स्टेप 5 पे दिया होगा। यस, ये रहा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसने एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक बनाया, तो हम भी यहाँ पे एक नया वो बनाते हैं पैकेज। इसका नाम हम लोग देंगे एक्सेप्शन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू क्लास एम्प्लॉई नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट। तो ये क्या है, ये एक्सटेंड कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन को। यहाँ मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। रन टाइम एक्सेप्शन को ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो रन टाइम एक्सेप्शन जावा की स्प्रिंग की एक्सेप्शन है, ऐसा बोल सकते हैं आप। जावा की एक्चुअली जावा डॉट लैंग की। ये आपको बैकएंड में अगर कोई दिक्कत आती है कुछ लॉजिक में, जैसे कि यहाँ पे था कि एम्प्लॉय ही नहीं था डेटाबेस में, तो वो रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे चाहता तो डायरेक्टली रन टाइम एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता था और एम्प्लॉयज नॉट फाउंड आ जाता। तो यहाँ पे स्टेटस आ जाता 500 और मैसेज में आ जाता ये एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। ये यहाँ पे वर्क कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम लोग एंटरप्राइज लेवल में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरह के एरर्स होते हैं, वहाँ पे अगर मैं सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करूँगा तो जब डीबगिंग करना होगा तो वहाँ बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए हम लोग एक कस्टम, इसे कहते हैं हम लोग कस्टम एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन या फिर बिजनेस एक्सेप्शन बोलते हैं। कि भाई जब आदमी को एक्सेप्शन आए ये, तो वहीं पे लिखा आ जाए कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड, तो उसी से उसको समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय नहीं था डेटाबेस में, ठीक है। इजी होगा। तो जब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो जाता है तो कस्टम एक्सेप्शंस हमें इजी डिबगिंग में हेल्प करता है। तो ये भी एक पार्ट है स्प्रिंग एमवीसी का, इसलिए इसका एक अलग से एक फोल्डर है एक्सेप्शन करके, ठीक है। तो
हम लोग रन करते हैं इस सर्विस को। मैं ये प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग खुद से रन कर सकें। इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नए कंट्रोलर एंड पॉइंट्स ऐड करो, नए सर्विसेज ऐड करो, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो मैंने नहीं बताई है, इम्पॉर्टेंट है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट्स में अलग से, कि रिक्वेस्ट पैरम क्या होता है, ठीक है। इसको हम, या फिर मैं आगे वीडियो में आगे बता दूंगा एक नया एंड पॉइंट बना करके। बट फिलहाल हम लोग जल्दी से रन करते हैं। इंटेलिजे में रन करना बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ आप मेन क्लास में जाइए जो यहाँ पे थी मेरी, और उसको रन कर दीजिए। ये लॉम्बॉक रिक्वायर्स इनेबल्ड और एनोटेशन प्रोसेसिंग, इसको आप इनेबल कर दीजिए। लॉम्बॉक क्या होता है कि जो हमारी ये सारी एनोटेशंस है, इनको बेसिकली यूज़ करने के लिए लॉम्बॉक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको इनेबल करना पड़ता है। ओके, हमारे पास एरर आ गया। ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर इज ओनली सपोर्ट इन क्लास और इन इनम। ओके, क्योंकि ये रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हमें ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया। बट आई थिंक इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेट्स सी। ओके, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इसमें एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 HTTP विद कॉन्टेक्स्ट पाथ स्लैश। इसका मतलब क्या है कि टॉम कैट एक ऐसा सर्विस बोलिए जो कि ऑटोमेटिकली मेरे एंड पॉइंट्स क्रिएट कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्प्रिंग बूट का, कि मुझे यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली एम्बेडेड था टॉम कैट। और इसने ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080, इसको आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर में जाता हूँ। कंट्रोलर में मैं आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले मेरी जो है वो सारी ही एंड पॉइंट्स स्लैश एम्प्लॉयज से शुरू होंगी। अब यहाँ पे मैं स्लैश एम्प्लॉयज स्लैश ID, ओ शिट, देखो मैंने यहाँ पे नेम गलती से मैं हटाना भूल गया। एनीवेज कोई बात नहीं, स्लैश एम्प्लॉयज के बाद ही सब कुछ होगा। अब यहाँ पे भी मैं अगर मान लो कुछ यहाँ पे डालता कि गेट यूजर्स, सॉरी, स्लैश क्रिएट यूजर्स, तो ये स्लैश एम्प्लॉयज स्लैश करके मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बेस हो गया एक तरीके से। तो हम जाएंगे पोस्टमैन के पास। वहाँ पे हम लोग अपना, पहले हम लोग की तो ये पोस्ट मैपिंग थी, और उसके बाद जो मेरा वो था पोर्ट, वो 8080 पे था। तो लोकल होस्ट 8080 में लिख लूँगा, मैंने लिख लिया। यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है या सर्विस है वो होस्टेड है 8080 पे, ठीक है। इसके बाद मैं सारे कंट्रोलर्स के URL देखूंगा, एंड पॉइंट्स देखूंगा। इस वाला जो ये वाला जो कंट्रोलर है मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसमें स्लैश एम्प्लॉयज है मेरा, ठीक है, बेस। तो मैं बेस तो मुझे सब में सेम ही होगा, तो मैं बेस लिख लेता हूँ यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉयज। अच्छा, अब अब देखिए, जो मेरा ये एंड पॉइंट है पोस्ट मैपिंग, इसमें कुछ नहीं है तो बेस वाला ही चलेगा। इसको रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, राइट। जेसॉन, मैंने कहा था कि जेसॉन में आएगा और उसको ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ चले जाइए बॉडी में, बॉडी में जेसॉन सेलेक्टेड है, जेसॉन सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है सेलेक्ट तो। और यहाँ पे जेसॉन बना लीजिएगा। जेसॉन वही सिंपल अपना ये 2 ब्रैकेट डालो, और क्या कहते हैं हमारे एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में भर देते हैं नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। फटाफट से मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ सौरभ, सजेस्ट कर दिया मुझे। डिपार्टमेंट लिख देता हूँ डेवलपर, डेवलपर। सैलरी लिख दूंगा मैं कुछ भी ऐसे। अच्छा, ऑफ कोर्स दोनों ही चीज़ें स्ट्रिंग होती हैं, तो मुझे यहाँ पे दोनों को स्ट्रिंग बनाना होगा। टक 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 टक। ऑल राइट, फाइन। तो हमारा जेसॉन तैयार हो गया है नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी का। अब हम लोग, और हमारा एंड पॉइंट ये है, हमारी मैपिंग पोस्ट थी, तो अब हम लोग इसको हिट करने के लिए तैयार है। हिट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एट पोस्ट मैपिंग लिखा है मतलब क्या है, कुछ ये एक्चुअली अपने में कुछ कर नहीं रहा है पोस्ट मैपिंग, ठीक है। ये सिर्फ अगर आपको URL बताना है तो वो एंड पॉइंट बताओ, बट पोस्ट लिखो चाहे गेट लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता लॉजिक में। बस ये इसलिए होता है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि भाई बंदा यहाँ पे जब हिट करे तो वो पोस्ट हिट करे। मैं यहाँ पे सेम काम गेट मैपिंग लिख के कर सकता हूँ, और यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी कि भाई तुम
पोस्ट कर रहे हो, मतलब पोस्ट मतलब होता है क्रिएट करना कुछ डेटाबेस में, तुम नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हो बट तुम यहाँ पे गेट डाल रहे हो तो वो मैच नहीं करेगा। इसीलिए इसे रेस्ट एपीआई का बेसिक कंसेप्ट है कि वो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है, कि जो हम कर रहे हैं वो हमें एंड पॉइंट से और एंड पॉइंट की डिटेल से पता चल जाना चाहिए कि इसका ये करेगा क्या, काम क्या करेगा ये। ठीक है, तो बस और कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे गेट कर दूं, दोनों जगह गेट कर दूं तो लॉजिक में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गेट मैपिंग डाल दिया तो वो क्रिएट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो हम लोग इसको हिट करते हैं अब जल्दी से। यहाँ पे एक एरर आ गया, देखिए ये एरर आपको भी आएगा। इसमें क्या लिखा है ध्यान दे, SSL रूटीन्स ओपन SSL इंटरनल लिखा है। आजकल यहाँ पर पोस्टमैन में भी अपना एक वो आ गया है, चैटबॉट आ गया है। तो मैंने इसको हिट किया, मुझे पहले एरर आया था। ये क्यों आया है, ये बोल रहा है कि योर रिक्वेस्ट इज यूजिंग HTTPS बट द सर्वर at localhost 88 is likely running a plain HTTP server not TLS SSL। तो यहाँ पे मैंने जो भी अपना कोड लिखा था उसमें मैंने वो नहीं किया था कि ये SSL इनेबल्ड है कि नहीं है। SSL का कंसेप्ट एक अलग कंसेप्ट है, उसे कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, हाउ टू इनेबल SSL। बट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको सिक्योर कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाके SSL डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू ऐसा करके प्रॉपर्टीज 4-5 होती हैं, तो उससे क्या है कि आपकी एंड पॉइंट जो है वो HTTPS बन जाएगी, सिक्योर बन जाएगी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग लोकल टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ से HTTP बना दूंगा इसको मैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन एरर है। और अब मैं इसको हिट करता हूँ, ओ 404 एरर आ गया मुझे। फाइन, नो स्टैटिक रिसोर्स एम्प्लॉय, इसका मतलब कि मेरे इस रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। इनवैलिड एरर फाउंड इन मेथड नेम, हाँ ये तो मेरा वो SSL वाला एरर है। जब वो आएगा आपका HTTPS का तो ये एरर आएगा, इनवैलिड कैरेक्टर फाउंड इन मेथड। इससे समझ जाइएगा आप कि मैं कुछ गलत URL दे रहा हूँ पोस्टमैन में। ओके फाइन, लेट मी एक काम करता हूँ मैं इसको जल्दी से, मैं कुछ चेंजेस कर रहा था मे बी, इसलिए मैं इसको रीरन करता हूँ फटाक से। और मैं वापस से कंट्रोलर में जाता हूँ, मैं वेरीफाई करूंगा कि क्या मैं कंट्रोलर में सही रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। मैं /employees यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सही है, 8080 पे होस्टेड भी है, रिक्वेस्ट बॉडी ही है, और यहाँ पे भी मैं रिक्वेस्ट ही दे रहा हूँ। चलना चाहिए इसको आइडियली। देखते हैं, प्रोग्राम चल गया यहाँ पे, यस स्टार्टेड, लेट्स सी। इसको हम फिर से हिट करते हैं, और यहाँ मैंने स्पेस दिया है, या आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी, मे बी स्पेस था, स्पेस से फिर से ट्राई करते हैं। या राइट, तो आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे कि आपको कोई यहाँ पे फालतू का स्पेस वेस नहीं देना। तो मैंने यहाँ पे 201 मुझे आया था स्टेटस कोड, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो इसने देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि कुछ डाला नहीं है, तो इसने सौरभ नाम के 2 ID मैंने फिर से किया तो 2 बन गया, फिर से करूँगा तो 3 नाम का बना देगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसने बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब मैं दूसरा एंड पॉइंट चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ गेट वाला। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई इस ID और इस नेम, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ऐसे दे पाऊँ, तो मुझे कोड में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं रिक्वेस्ट बॉडी मेरा जेसन के लिए था राइट, जेसन टू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए, मैं इसको हटा दूंगा पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट रिक्वेस्ट पैरम, एक इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। रिक्वेस्ट पैरम इंडिविजुअल उसके लिए होता है, जैसे कि स्ट्रिंग नेम, फिर एट रिक्वेस्ट पैरम स्ट्रिंग डिपार्टमेंट एट रिक्वेस्ट पैरम, आई थिंक डबल था सैलरी। और इसको हम लोग लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम एक एक लाइन में लिखते हैं इस तीनों को। तो अब ये जो है ये एक एक रिक्वेस्ट पैरम में एक नेम डिपार्टमेंट सारे अलग अलग लेगा। ऑफ कोर्स अब मेरे पास रिक्वेस्ट रहा नहीं, तो मुझे पहले जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो बनानी पड़ेगी। तो मैं एम्प्लॉय रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, और इसमें मैं नेम डिपार्टमेंट और सैलरी दे दूंगा।
ठीक है, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट दे दूंगा। तो जो मुझे डायरेक्टली मिला था वो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मान लीजिए कि सैलरी है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, या डिपार्टमेंट अभी पता नहीं हमें, तो अब अगर हम लोग जेसन में लेंगे तो यार वो मुझे एक एम्प्टी वैल्यू आ जाएगी। या फिर मुझे कंट्रोल चाहिए इंडिविजुअल, मैं चाहता हूँ कि भाई नेम अगर नहीं है तो मैं यहीं का यहीं थ्रो कर दूं, इफ नेम डॉट इज एम्प्टी या ब्लैंक, तो भाई यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, कि भाई नेम इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा इंडिविजुअल वो चाहिए, कंट्रोल चाहिए पैरामीटर्स पे, तब हम लोग रिक्वेस्ट पैरम यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग उसको फिर से अपने प्रोग्राम को हम लोग मेन में जाते हैं, जल्दी से इसको रन करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं रिक्वेस्ट पैरम। ओके, चल गया। मैं जाता हूँ अपने, कहाँ गया पोस्टमैन, पोस्टमैन में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐसे रखा है, मैं यहाँ जेसन बॉडी में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, मिसिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्शन डिप। ओ, ये था डिपार्टमेंट नहीं था, मैंने यहाँ पे DEPT कर दिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे DEPT करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ गई मेरी क्लास। हाँ, तो यहाँ पे मुझे जो ये जिस नाम से है ना, नेम है तो नेम, डिप्ट है तो डिप्ट, तो ऐसे करके मुझे देना पड़ेगा डेवलपर एंड सैलरी, और ये क्रिएट हो गया। ऑफ कोर्स मैंने प्रोग्राम रीस्टार्ट किया इसलिए पहले 1 ID से बन रहा है। अब आप एक और सवाल आएगा आपके दिमाग में कि यार मैं चाहता हूँ मेरा वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रखूँ, मैं यहाँ पे डिप्ट रखूँ या डिपार्टमेंट रखूँ, पर मैं यहाँ पे उससे यूजर से डिप लेना चाहता हूँ। तो हम लोग की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वेस्ट पैरम के अंदर, वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू डिप्ट। अब वहां पे आपको DEPT में डालना होगा शॉर्ट में, यहाँ सीधे डिपार्टमेंट फिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट। तो ये चीज आप इसको मैं रन नहीं करूंगा, आप खुद रन करके देखिएगा कोड से। तो इस तरीके से मेरा पूरा फ्लो बन गया MVC का। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो सारे हमने छोड़े थे सवाल, ये हम देखेंगे। अच्छा, एक एक और चीज जाते जाते, यहाँ पे मैंने पाथ वेरिएबल यूज किया, राइट? मैं यहाँ भी यूज कर सकता था। कैसे? मैं यहाँ पे करता कि भाई पोस्ट मैपिंग, और जो नेम है वो दे दो, और जो डिपार्टमेंट है वो दे दो, और जो सैलरी है वो दे दो, और जो रिक्वेस्ट पैरम की जगह मैं हटा करके इसमें एट पाथ वेरिएबल रिप्लेस 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 डाल दिया मैंने। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? अब मैं इसको रीरन करता हूँ, पहले मैं देख लूँ नेम डिपार्टमेंट सैलरी। ओ देखो यहाँ पे ये ऐसे होगा, ऐसे करके मैंने डाल दिया। अब इसमें यूजर को क्या करना होगा? मैंने यहाँ पे पहले कैसे दिया था? क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू एन, ऐसे करके, राइट? अब मैं दूंगा ऐसे स्लैश एम्प्लॉइज स्लैश नेम सौरभ, डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, और सैलरी। अब मैं ऐसे दूंगा इनपुट, एंड पॉइंट के एंड पॉइंट ही मेरा इनपुट बन गया। तो तब अगर आपको ऐसे मुझे यहाँ से सौरभ पिक करना है तो मैं यहाँ पे एट पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग नेम में पिक करूंगा। बाकी सब यहाँ के लॉजिक सब सेम है, ये नेम में ही घुसेगा। ऑफ कोर्स पाथ वेरिएबल में भी वैल्यू वाली वैल्यू होती है, तो आप इसको नेम और ये अलग अलग कर सकते हो। और यस, आप फिर इसको हम लोग जल्दी से रन करके देखते हैं फिर से। हमें अपना प्रोग्राम रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट का क्विक बटन होता है इंटेलिजे में, इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। यस, चल गया। पोस्ट मैपिंग है, लेट्स सी। यस, सी ID1 201 क्रिएटेड। तो ये भी तरीका है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं, एक पाथ वेरिएबल, एक रिक्वेस्ट बॉडी, और एक रिक्वेस्ट पैरम। 3 तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूजर से। तो ये हमारा था मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC स्प्रिंग में कैसे यूज करते हैं जिसे। अगर मैं फटाफट से रिकैप करूं तो मेरे पास, मैं सारी क्लोज कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कितनी क्लासेस बनाई टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस मैंने बनाई हैं। ठीक है, इसमें मेरी सबसे सबसे अब मैं आप यूजर के से स्टार्ट करते हुए देखो, यूजर पोस्टमैन में आया, पोस्टमैन में उसने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट कहाँ गई? कंट्रोलर के पास।
कंट्रोलर ने बोला कि भाई मेरा काम तो सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, सर्विस क्लास करती है। तो उसने सर्विस क्लास ली यहाँ पे और उसको उसके मेथड्स कॉल कर दिया। अब हम लोग आते हैं सर्विस क्लास के पास। सर्विस क्लास जैसे मैंने बताया था उसमें मेन लॉजिक है सारा का सारा कि क्या क्या है हमारे उसमें जो भी मेथड्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी लॉजिक है। सर्विस क्लास क्या करता है, डीबी को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपलिस्टिक आपको सिर्फ एमवीसी समझाने के लिए मैप का यूज किया है। अगर मैं डेटाबेस यूज करता तो मैं वहां पे यूज करता एक अलग क्लास बनाता, रेपोजिटरी। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट यहाँ मैंने सिंपलिस्टिक किया, डीबी में किया। ये ही अपना जो है उसको बुलाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है मेन, जहाँ पे मैं जिसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ, राइट, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय है वो लेगा। ऑफ कोर्स लॉजिक होगा इसमें। अब अब प्लेयर्स क्या बच गए, एम्प्लॉय बच गया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बच गया। तो हम लोग अपने थर्ड प्लेयर में जाते हैं जो कि एम्प्लॉय है। बात कर लिया हमने, ये मॉडल ऑब्जेक्ट में आता है, इसे कंफ्यूज नहीं करना एमवीसी के मॉडल से। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए हम अलग क्लासेस बनाते हैं डीटीओ में। ठीक है, ये सिर्फ इसका मतलब इसका पर्पस है जो यूजर से हम जो जो ले रहे हैं वो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट, जावा इक्विवेलेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। ये हो गया हमारा चौथी चीज। पांचवी चीज होती है हमारे एक्सेप्शन, जो कि हमारे कस्टम बिजनेस एक्सेप्शन होते हैं, जिसमें हम लोग क्लैरिटी के जैसे आपने देखा एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया था तो हमने हिट किया था उस एम्प्लॉय के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें इसमें और भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि exception handling in Java is in itself in Spring Boot in itself is a big topic। तो नॉट बिग बट सिंपल, बट यहाँ पे मैंने सिंपलिस्टिकली यूज किया है। तो ये मेरे 5-6 क्लासेस और 5 तरह के कंपोनेंट्स थे मेरे, कंट्रोलर, डीटीओ, एक्सेप्शन, मॉडल एंड सर्विस एंड ऑफ कोर्स मेरी मेन क्लास जो कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करती है। जावा सेम, ये तो जावा का है, बस इसमें आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन डालना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज में मैंने कुछ यूज नहीं किया है, बट आगे की वीडियोस में हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ भी खेलेंगे। और ऑफ कोर्स मेरा पॉम एक्सएमएल जहाँ पे मैंने शुरुआत में डिपेंडेंसी सारी ऐड की थी, सारे लिंक्स जैसे कि स्टार्टर का, स्प्रिंग स्टार्टर का लिंक, ये जो चैट जीपीटी की चैट है, और जो मेरा कोड है, पोस्टमैन में मैंने क्या क्या वो डाले थे आपको डालने होंगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ऑल द बेस्ट।